सन 1660 चारों तरफ दुश्मन, एक तरफ 10,000 सैनिकों की सेना और दूसरी तरफ सिर्फ 300 मराठा योद्धा। लेकिन इन 300 योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा वीर जिसने अपने राजा की रक्षा के लिए मौत को भी चुनौती दे दी। उस वीर का नाम था बाजी प्रभु देशपांडे। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाला किले में थे। दुश्मन सेनापति सिद्दी जौहर ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था। महीनों तक घेराबंदी रही, खाने पीने की चीजें खत्म होने लगीं। शिवाजी महाराज समझ गए कि अब यहां से निकलना ही पड़ेगा। एक रात शिवाजी महाराज ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे को बुलाया। उन्होंने कहा, हमें इस किले से निकलना होगा, लेकिन दुश्मन हमारा पीछा जरूर करेगा। योजना बनी कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ किले की तरफ निकलेंगे, लेकिन रास्ते में एक संकरी घाटी थी, पावनखिंड। अगर दुश्मन वहां पहुंच गया तो सब खत्म हो सकता था। तब बाजी प्रभु देशपांडे बोले, महाराज आप आगे बढ़िए, मैं और मेरे 300 सैनिक इस घाटी को रोकेंगे। शिवाजी महाराज ने कहा, दुश्मन बहुत ज्यादा है। लेकिन बाजी प्रभु ने जवाब दिया, जब तक विशालगढ़ से तोप की आवाज नहीं आती तब तक कोई दुश्मन इस घाटी को पार नहीं करेगा। कुछ ही देर में दुश्मन की 10,000 सैनिकों की सेना वहां पहुंच गई, लेकिन सामने खड़े थे सिर्फ 300 मराठा योद्धा। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराने लगीं, तीरों की बारिश होने लगी। बाजी प्रभु देशपांडे खुद सबसे आगे लड़ रहे थे। उनके शरीर पर कई घाव लग चुके थे, लेकिन वह तब तक लड़ते रहे जब तक उन्हें विशालगढ़ से तोप की आवाज नहीं सुनाई दी। जब तोप की आवाज आई तो बाजी प्रभु समझ गए कि शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंच गए हैं। वह मुस्कुराए और उसी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। उस दिन 300 मराठा योद्धाओं ने 10,000 सैनिकों को रोककर इतिहास में अमर बलिदान दिया। आज भी